इस क्लास को 3 तरह के बच्चे देख रहे हैं और बैक बेंचर्स के लिए मैं लेकर आया हूं टॉपर्स रूल। सबसे पहले किसी भी परेशानी को सॉल्व करने से पहले हमको देखना है भाई ये परेशानी, ये प्रॉब्लम है क्या, कैसे उन हाईएस्ट बच्चों में जाया जाए। मैं रिसर्च करता रहा, पढ़ता रहा, देखता रहा चीजों को, फिर मेरे समझ में आया 3S। आपको 3S का फॉर्मूला लगाना है। दी 3S फॉर्मूला सबसे पहला क्या है, कभी भी मूवी देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए फोन उठाओगे तो वो मूवमेंट्स, वो कैसे मूवमेंट होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उसमें क्या क्या है बहुत इजीली हम समझेंगे। इस क्लास को 3 तरह के बच्चे देख रहे हैं, सबसे आगे बैठने वाले यानी फ्रंट बेंचर्स, मिड बेंचर्स और सबसे पीछे बैठने वाले बैक बेंचर्स। और मैं तुम्हारा भाई एक बैक बेंचर ही हूं और बैक बेंचर्स के लिए मैं लेकर आया हूं टॉपर्स रूल। ये सिर्फ बैक बेंचर्स के लिए नहीं है, ये उन बच्चों के लिए भी है जो आगे तो बैठते हैं लेकिन जिनको शक है कि पता नहीं हम टॉप कर भी पाएंगे या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित, स्वागत है आपका टॉपर्स रूल में, जहां एसएसटी को ऐसा हलवा बना के पढ़ेंगे जो आपको मीठा भी लगेगा और आसानी से खाया भी जाएगा। तो सबसे पहली क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी परेशानी को सॉल्व करने से पहले हमको देखना है भाई ये परेशानी, ये प्रॉब्लम है क्या। तो सबसे पहले नजर डालते हैं दी प्रॉब्लम्स पे। भाई एसएसटी है, 4 सब्जेक्ट हैं, 4 किताबें हैं और 400 से ज्यादा पन्ने हैं। तो ये 4 किताबें कवर करनी कैसे हैं, ये 4 सब्जेक्ट पढ़े कैसे जाएंगे, 400 से ज्यादा पेज कैसे पढ़े जाएंगे। भाई ये 400 के पेज आपको पढ़ने नहीं है, इनमें से कुछ पेज आपको पढ़ने हैं, बाकी मैं आपको यहां पर सब कुछ सॉल्व करवा दूंगा। ये 400 पेज आपको पानी में घुट्टी बना के पिलाने वाला हूं, क्योंकि यहां आज एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला मैं रिवील करने वाला हूं जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करा है। मैं बैक बेंचर था तो कुछ ज्यादा पढ़ने लिखने में अच्छा तो था नहीं, ऊपर से एसएसटी, भाई 8th 9th तो हो गया, अब अचानक से हाई स्कूल में कूद पड़े। अब सोच रहा था कि हाई स्कूल में करना क्या है भाई, कैसे कैसे करूं। तो एक दिन दिमाग की बत्ती जली, बिना मेंटोस खाए मैंने एक स्ट्रेटेजी प्लान करी कि कैसे काम करा जाए यार, कैसे उन हाईएस्ट बच्चों में जाया जाए। मैं रिसर्च करता रहा, पढ़ता रहा, देखता रहा चीजों को, फिर मेरे समझ में आया, फिर ये निचोड़ निकाल के आज आपके लिए क्लास बनाकर लाया हूं। बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। दिस सीक्रेट फॉर्मूला सबसे पहले शुरू करते हैं किस चीज से, 3S। आपको 3S का फॉर्मूला लगाना है। दी 3S फॉर्मूला सबसे पहला क्या है, S1 सिंप्लीफाई करना है। चारों सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर हैं आपके, पूरे 20 to 22 सब्जेक्ट, सबके सब सिंप्लीफाई करने हैं एक स्ट्रक्चरल वे में। स्ट्रक्चरल वे में उनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको उनका स्मार्ट रिवीजन स्टार्ट करना है। नोट्स की टेंशन मत लेना, मैं बनवा दूंगा, नहीं भी बनवाओगे तो ये क्लास ऐसी होने वाली है सारी की सारी कि नोट्स का काम आपका उसमें ही हो जाएगा। तो इसको आपने फिर से समझा ना। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, सिंप्लीफाई, दूसरा है स्ट्रक्चर और तीसरा फॉर्मूला है आपका स्मार्ट रिवीजन। भाई अगर ये नहीं है तो इन दोनों को करने का कोई भी काम नहीं होने वाला। और अगर आपको स्मार्ट रिवीजन करना है तो स्ट्रक्चर भी जरूरी है और सिंप्लीफिकेशन भी जरूरी है। सबसे पहले आ जाओ आप, सिंप्लीफाई कैसे करना है चीजों को, सारे सिलेबस को सिंप्लीफाई कैसे करना है। इसमें आप सबसे ज्यादा हिस्ट्री को समझो, कहानी और टाइमलाइन। पूरे आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है, आपके जितने चैप्टर हैं उन सबको आप ऐसे मत पढ़ना। आप ऐसे नहीं पढ़ोगे कि उसको भाई हाँ ये पढ़ना है, बोझ की तरह नहीं पढ़ना है, कहानी की तरह पढ़ना है। पूरे हिस्ट्री को आप एक नेटफ्लिक्स मान लो, आप मान लो उसको एक मनी हाइस्ट मान लो या स्क्विड गेम्स मान लो या गेम ऑफ थ्रोन्स मान लो। ऐसी ही आपके हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से लेकर सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है वो सबका सब नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है। इस बात को अपने दिमाग में डाउनलोड कर लो, ठीक है। फिर आते हैं आपके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है भाई, स्ट्रक्चर में होने वाले हैं फ्लो चार्ट और मेरे शॉर्ट्स। एक एक शॉर्ट को आप देख रहे हो, एक एक शॉर्ट ऐसा काम का शॉर्ट है कि आपका पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन खोलकर एक 60 सेकंड के शॉर्ट में डाल दिया गया है। फ्लो चार्ट आपको कैसे बनाने हैं, आपको कोई भी चैप्टर लेना है उसकी इंपॉर्टेंट डेट्स ऐसे ऐसे लिख लेनी है। अभी तो यहां पर आपको खाली एक डेमो दे रहा हूं, बाकी ये सब आपको काम मैं खुद ही करवाने वाला हूं। फिर आ जाते हैं भाई स्मार्ट रिवीजन पे। स्मार्ट रिवीजन कैसे करना है, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, ईट 5 स्टार डू नथिंग। रिपीट करना है आपको सब कुछ, जो भी सुबह को पढ़ लिया रात में रिपीट करना है, जो भी रात में पढ़ लिया सुबह को रिपीट करना है। रिपीट रिपीट रिपीट, हर चीज को इस तरह से करो जैसे कि आपको वो चीज हर जगह दिखाई दे, ठीक है। और गहराई से जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे उसको और गहराई से समझते जाएंगे। अच्छा अब इस चीज को समझ लो भाई, 16 के गांधी जी लखनऊ से चंपारण के साथ होते हुए, खेड़ा होते हुए अपने अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा रोजाना खिलाओ नान चाचा सीला को। अब ये क्या चीज है भाई, इस चीज को बहुत आराम से और ध्यान से समझ लो।
सारी क्लासेस ऐसे ही होने वाली हैं भाई। 16 के गांधी जी यानी 1916 में गांधी जी क्या, लखनऊ क्या हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। फिर आ जाओ चंपारण मूवमेंट, चंपारण मूवमेंट भी आ गया आपका। फिर आता है खेड़ा मूवमेंट, 3 मूवमेंट आपके इसमें हो गए। फिर आ जाओ अहमदाबाद मिल वर्कर की जो स्ट्राइक हुई थी, वहां जाओ आपके 4 हो गए। फिर आ जाओ आप कहा रो क्या है भाई, ये रो है रॉलेट एक्ट, कब हुआ था। फिर आ जाओ जाना क्या है, जैसे जलियांवाला मैस्कर, जलियांवाला कांड जो हुआ था। फिर आ जाओ खिलाओ में आप पकड़ लो खी को, यानी खिलाफत आंदोलन। फिर आ जाओ नॉन पर, भाई ये नॉन क्या है, ये नान था, क्या नान चाचा सीला को, ये नॉन है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फिर आ जाओ चाचा क्या है, चौरा चोरी कांड, चौरा चोरी कांड में क्या हुआ था आगे बताता हूं। फिर आ जाओ आप सीला को, सीला यानी साइमन कमीशन। फिर आता है LA यानी लाहौर को। तो इस तरह से पूरा एक कहानी की तरह आपको सारे के सारे मूवमेंट दिमाग में रटे हुए होने चाहिए। इसकी तो पूरी एक अलग से किताब लिखी है मैंने मूवमेंट्स की, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे कहानी में एक क्लास आप एक शॉर्ट देखने आए, एक क्लास देखने आए, आपको सारे मूवमेंट याद हो गए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रूल नंबर 1 सिंप्लीफाई। अब भाई सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है इस बात को आसानी से समझ लो। सबसे पहले आओ कहानी टाइमलाइन किस चीज में मिलेगी आपको, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको सारी की सारी चीजें एक कहानी की तरह याद करनी है, एक टाइमलाइन की तरह याद करनी है। आपको क्या करना है, अपना फोन उठाओ, एक पिक्चर एडिट करो, उस पिक्चर में आप सारे की सारी हिस्ट्री की टाइमलाइन 1915 से लेकर 1947 तक एक टाइमलाइन बनाओ। वो कैसे बनानी है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एक टाइमलाइन बनाओ, उसको अपना वॉलपेपर लगा लो। कभी भी मूवी देखने के लिए, कुछ भी करने के लिए फोन उठाओगे, फोन खोलोगे, तुमको पूरा एक टाइमलाइन मिल जाएगी। जब भी देखोगे एक तारीख याद करके जाना, ज्यादा नहीं करनी है। जब भी फोन उठाओ एक डेट पढ़ो, क्या मूवमेंट हुआ था उसको पढ़ो, बस एक से ज्यादा नहीं। दूसरी बार उठाओ दूसरा पढ़ो और उसको बिल्कुल याद कर लेना। देखना 5 दिन में, मात्र 5 दिन में तुम्हारे पास सारे के सारे 36 मूवमेंट तुमको याद हो जाएंगे विद डेट। फिर आ जाओ सिविक्स पर। फिर सिविक्स में क्या है भाई, लॉजिकल गेम है। सिविक्स में क्या है, लॉजिकल गेम है। तुमने डिवाइन का वो वाला रैप तो सुना है ना, हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बना दे अपने बेटों को ये स्टार है ना। बस इसी तरह ये तुम्हारा डिवाइन का वो रैप क्या है, तुम्हारा सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस है। इसमें एक बात बहुत अच्छे से याद रखना मेरे रसगुल्लो, कि अंडरस्टैंड वाई नॉट जस्ट व्हाट, ठीक है। मतलब कोई मूवमेंट हुआ तो वो क्या हुआ भाई, तुमको बस ये क्या याद नहीं रखना है, क्यों हुआ वो याद रखना है। जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, असहयोग आंदोलन था, तो उसमें गांधी जी ने उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को छोड़ क्यों दिया था, उसका बाइकआउट क्यों करा था, उसको रिफ्यूज क्यों करा था, ये तुमको पता होना चाहिए। अब वो रिफ्यूज इसलिए करा क्योंकि चौरा चोरी कांड जो हुआ था, चौरा चोरी में जो एक मूवमेंट हुआ था, वहां की जनता, वहां की पॉपुलेशन एक वो थोड़ी हिंसक हो गई थी, वो लड़ाई झगड़े वाले मोड में आ चुकी थी। जैसे पबजी में बीस्ट मोड लगता है ना, ऐसे उनका बीस्ट मोड लग चुका था। चौरा चोरी चौराहे पर वो पहुंचे, वहां पे जो पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन में मौजूद 22 के 22 लोगों को उन्होंने जिंदा जला दिया। थी इंडिया वालों से ये उम्मीद नहीं थी, तो गांधी जी बोले भाई साहब तुम्हें कितना भी अहिंसा का पाठ मैं पढ़ा लूं, तुम नहीं मानने वाले, इसलिए मैं ये असहयोग आंदोलन ही रद्द कर रहा हूं, ठीक है। फिर देखो ज्योग्राफी। बच्चों एक बात याद रखना, आप ज्योग्राफी को जितना किताबों से पढ़ोगे उससे कई ज्यादा ज्योग्राफी आप अपने शहर में, अपने आसपास के शहरों में और डिस्कवरी, नेट ज्योग्राफिक और एनिमल प्लेनेट देखकर ही सीख जाओगे। तो किताबों वाली ज्योग्राफी से हम बाहर की ज्योग्राफी की बात यहां पर करने वाले हैं। आपकी बुक्स में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़ाया जाता है, जो कि याद करना अपने आप में एक बीरबल की खिचड़ी है। तो वो मूवमेंट्स, वो कैसे मूवमेंट होने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसमें क्या क्या है बहुत इजीली हम समझेंगे कि 2015 में भुखमरी ने अपनी छोटी बहन गरीबी से क्या क्या कहा। अब 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, गरीबी यानी पॉवर्टी सबसे पहला उसका एक रूल, ठीक है, और उन्होंने अपनी छोटी बहन यानी भुखमरी से क्या कहा। इस तरह से हम इसको एक बहुत अच्छे से मेमोनिक में याद करने वाले हैं। लर्न मैप्स थ्रू और यूट्यूब से हम पढ़ेंगे, इसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैप्स आपको ज्योग्राफी में पढ़ने ही पढ़ने हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मैप ही पूछा जाता है ज्योग्राफी में। इसमें आपको पूछा जाएगा वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा मैप के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और आपका नेशनलिज्म इन इंडिया में सबसे ज्यादा मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं।
एंड आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में भी आपका मैप वर्क बहुत अच्छा पूछा जाता है। फिर आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पर, डेली लाइफ। भाई इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स है तुम घूमने गए, तुम गेड़ी लगाने गए दोस्तों के साथ, तुमने पैसे खर्च करे, तुमने कुछ सामान लिया, तुमने कहां खर्च करे और वो सामान जो तुमने लिया है वो क्यों लिया, तुमने वहां बैठ के चाय पी वो क्यों पी, तुमने गर्लफ्रेंड के लिए बुके खरीदा वो क्यों खरीदा, ये सारी चीजें ही इकोनॉमिक्स तो है। गर्लफ्रेंड तुमसे कुछ मांगती है, तुम पैसों को अरेंज करते हो, पापा से फीस के नाम पे पैसे लेते हो, कभी किसी चीज के नाम पे पैसे लेते हो, तो वो सारी चीजें क्या है भाई? वो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, ऐसे ही समझ में आएगा, बिल्कुल चिंता करने की, ये जो तुमको सिलेबस का पहाड़ दे रखा है ना, उसको बिल्कुल ऐसे हलवा कर लेंगे, चिंता मत करना, वो सभी इकोनॉमिक है। अगला देखते हैं रूल नंबर 2, स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रेटजी बिना स्ट्रक्चर के बेकार है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक स्ट्रेटजी का कोई फायदा नहीं होने वाला। आ जाओ, क्या क्या स्ट्रेटजी है तुम्हारी, जरा बहुत मजे से समझ लेना, ये चीज बहुत जबरदस्त है, बहुत मजेदार चीज है। भाई हम क्या क्या करने वाले हैं? वीक में 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वीक में। डेली 2 आवर का हम स्लॉट लेंगे, 2 आवर की आपको क्लास मिलेगी तो आप क्लास लोगे, वरना रिकॉर्डेड देखोगे। पर मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा, 2 घंटे की आपको क्लास लेनी ही लेनी है। कोई भी चैप्टर आ सकता है जिसके बारे में हम आगे जान ही लेंगे। 45 मिनट की आपको रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग मैंने बोला, अभी रुको, आपको रीडिंग करनी है 45 मिनट, और इसको रिकॉर्डिंग क्यों बोला अभी आगे आप समझोगे। 30 मिनट आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, जो भी मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने देखा, वो सारा का सारा आपको 30 मिनट बिना फोन बिना बुक के लिखकर देखना है। ठीक है, अगर आप कहीं अटकते हो चाहे 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, लेकिन किताब को उठाकर मत देखना। ठीक है, आपको बस वो आंसर लिखना है, चाहे 2 लाइनें या 3 लाइनें लिखो। बिल्कुल अटक जाना, अगर अटक जाओ तो अटके ही रहना। ठीक है, बिल्कुल अटके रहना, फिर थोड़ी देर में आपका दिमाग चलेगा, फिर उसको वहीं से कंटिन्यू करना शुरू करना। ऐसे आपका आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। एक आंसर को लिखने में आपको स्टार्टिंग में 30 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन आप देखना कैसे वो आप 6 लाइनों का आंसर या 2 पेज का आंसर कैसे कैसे आप 3 मिनट में कंप्लीट कर दोगे। फिर आ जाओ आप 15 मिनट सेल्फ क्विज। अब ये क्विज क्या होगा? क्विज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी दिया जाएगा। उसमें आपको क्या करना है? सेल्फ क्विज प्ले करने हैं, जिससे आप चीजों को और ज्यादा आसानी से खेल खेल में सीख जाएंगे। फिर आता है 30 मिनट का रिकैप विद ऑडियो नोट्स। अब समझो, अब मैंने यहां पे जो बोला आपको 45 मिनट रिकॉर्डिंग, ठीक है, लिखा यहां पे रीडिंग है, लेकिन मैंने बोला रिकॉर्डिंग, तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो आपको यहीं पर करना है। आप यहां पर 45 मिनट रीडिंग करेंगे और उस ही रीडिंग को मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो आप लेकर आएंगे इस रिकॉर्डिंग में। ठीक है, इस रिकॉर्डिंग में आप लेकर आएंगे, और इस रिकॉर्डिंग को आप कैसे सुनेंगे? आप उस चीज को सुनो और बार बार सुनो, रिपीट रिपीट रिपीट। आपको खुद पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस में आपको ज्यादा गड़बड़ नजर आ रही है, कौन से सेंटेंस में कौन सी लाइन अब ऐड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका ये रिकॉर्डिंग और ज्यादा अच्छी हो सके। अब आप जिस चीज को रिकॉर्ड ज्यादा करोगे, ज्यादा सुनोगे, भाई गाने याद हो जाते हैं ना, माहौल पूरा वेवी। ठीक है, ये आपको याद है, क्यों याद है? क्योंकि आपने इसको बार बार रिपीट एंड रिपीट सुना है। और भी गाने आपको याद हो जाते हैं क्योंकि आप उसको रिपीट एंड रिपीट सुनते हैं। अब यहां पर भी यही करेंगे भाई, ये 45 मिनट रीडिंग करोगे और उस एक एक आंसर को रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करके भाई जो भी तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, एयरफोन है, हेडफोन्स है या ईयरबड्स है, जो भी है, कान में ठूसो और उसको सुनना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे आपको ये पूरा मैप, ये जो पूरा मैप है, ये आपको भाई देखना कहां से कहां पहुंचा देगा। ये वही तरीका है जिससे मैं बैक बेंच के फ्रंट बेंच में आया। वैसे मैं फ्रंट बेंच पे कभी बैठा तो नहीं, ज्यादा नंबर आने के बाद भी। एसएसटी में अपनी क्लास में टॉप 3 बच्चों में से मेरा नाम था, जिसकी मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। ठीक है, अब आगे चलो। रूल नंबर 3, भाई रूल नंबर 3 क्या कहता है? स्मार्ट रिवीजन। ठीक है, स्मार्ट रिवीजन भाई क्या होता है? स्मार्ट रिवीजन होता है हर चीज को रिपीट करना। ओके, हर चीज को रिपीट करना। आपने कुंफू पांडा देखी है? कुंफू पांडा में उसका एक बहुत अच्छी पावर है पू के पास, कि वो जब गोला बन के घूमने लगता है तो वो बहुत ज्यादा उसका बीस्ट मोड होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो रिपीट 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 बार बार चीजों को दोहरा रहा है।
तो यहां पर क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, रिवीजन करना है तो स्मार्टली कर। रिवीजन करना है तो स्मार्टली कर, बेवजह में ऐसा कुछ नहीं कि तूने सुबह भी एक चैप्टर पढ़ लिया, शाम में दूसरा चैप्टर पढ़ रहा है। ठीक है, ऐसे रिवीजन नहीं होता, फिर अगले दिन उठ के फिर जो कल सुबह चैप्टर पढ़ा था उसको पढ़ेगा। अरे ऐसे रिवीजन नहीं होता है मेरे बच्चों, रिवीजन होता है स्मार्टली। कैसे होता है वो रिवीजन भाई? आप कहीं से भी निकले, अपने किचन में गए, किचन में एक नोट चिपका दिया, उस पर कुछ मूवमेंट्स और कौन सा मिनरल कहां पाया जाता है उसको पढ़ा। ठीक है, फ्रिज खोलने गए, आइसक्रीम निकालने लगे, पानी निकालने लगे, फ्रिज पे एक नोट चिपका दिया, कौन सा मूवमेंट कहां हुआ भाई, यूरोप का उस टाइम पे किंग कौन था, या सिल्क रूट कहां था, या स्पैगेटी कहां से आई, या आलू कहां की पैदावार है, कहां की फसल है। ये सारी चीजें आप अपने फ्रिज पे चिपका सकते हो। जब भी फ्रिज खोलो भाई उसको पढ़ो, उसको पढ़ो। अगर तुम नहीं भी पढ़ोगे तुम्हारी नजर पड़ेगी उसके ऊपर, पढ़ोगे हाँ ठीक है, आलू कहां का है, आयरलैंड का। आलू कहां का है, आयरलैंड का। 3 बार भी फ्रिज खोला तो तुमने दिन में 3 बार आलू कहां का है, आयरलैंड का पढ़ लिया। ठीक है, फिर आ जाओ भाई, वॉइस नोट रिकॉर्ड करो और सुनो। ये तो मेरे प्यारे बच्चों रामबाण इलाज है किसी भी एग्जाम का। वॉइस नोट रिकॉर्ड करो और सुनो। तुम हाई स्कूल में हो, तुम्हारी ही किताबें आईएएस बनने वाले लोग पढ़ते हैं, और वो क्या करते हैं, वो फिर इन्हीं किताबों को रिकॉर्ड करके रिकॉर्डेड लेक्चर की तरह सुनते हैं। अगर तुमको उस लेवल तक पहुंचना है तो तुम्हें आज ही ये चीज करनी होगी। मैं आज तुमको ये बता रहा हूं, लेकिन ये चीज तुम्हारे 10 से 12 साल बाद बहुत ज्यादा काम आने वाली है। 10 से 12 बहुत ज्यादा बोला, ठीक है। बहुत जल्दी तुम इसका महत्व समझ जाओगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझ जाओगे। क्विज सॉल्व करने हैं, क्विज सॉल्व करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, या मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्विजेस यहां पर जल्दी जल्दी आकर करा दूंगा। चाहे 5 मिनट के लिए मुझे आपकी क्विज क्लास क्यों ना लेनी पड़े, मैं लूंगा। ओके, फिर आते हैं स्टिकी वॉल मेथड। हर जगह चिपका डालो, जैसा कि अभी कहा, हर जगह भाई वो पर्चा चिपका डालो। छोटे छोटे नोट्स लो, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे नोट्स लो। तुमको एक फोन में वॉलपेपर लगाना है, वो मेथड आ गया। फिर दूसरा आता है तुमने फ्रिज पर चिपका दिया, वो भी बहुत बढ़िया है। जिस रूम में सोते हो उस रूम में लगा दिया, सुबह उठते हो, देखो जो तुम्हारा बेड है ना बेटा, जो तुम्हारा बेड है, इधर तुम सिर करके सोते हो, सामने तुम्हारी दीवार है, उस दीवार पे चिपका दो, उस दीवार को भर दो जितना भर सकते हो। सुबह को उठो, जिस पर्चे पे नजर पड़े पढ़ लो। सुबह को उठो, जिस पर्चे पे नजर पड़े पढ़ लो। रात में सो, जिस पर्चे पे नजर पड़े पढ़ के सो। रोज रोज तुम्हें यही करना है, ठीक है। अब क्या करना है भाई, स्टिकी वॉल मेथड हो गया। फिर आता है ओल्ड पेपर्स। ओल्ड पेपर्स यानी प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करना बहुत आसानी से सीख जाओगे। मैं आपको हर क्वेश्चन में कुछ ऐसे ऐसे सोने के बिंदु बताऊंगा, कुछ ऐसे ऐसे गोल्ड कॉइन बताऊंगा जिसको आप रिफाइन कर सकते हो। सिर्फ एक वर्ड से आप पूरे पेज का क्वेश्चन लिख सकते हो, पूरे पेज का आंसर सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ एक वर्ड से। लेकिन उस वर्ड को समझना भी तो मेरे प्यारे बच्चों जरूरी है ना। वो एक वर्ड कौन सा हो सकता है? वो एक वर्ड हो सकता है डेवलपमेंट। वो एक वर्ड कौन सा हो सकता है? वो एक वर्ड हो सकता है ग्लोबलाइजेशन। ओके, डेवलपमेंट्स में से आप अलग अलग वर्ड्स ले सकते हो, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। अगर आप इन तीनों से भी एक एक पेज का भी आंसर लिखो तो आपका आंसर हो सकता है, लेकिन उसके बीच में की टर्म्स भी तो डालने होंगे ना, उसके लिए आपको क्लास लेनी पड़ेगी। रिजल्ट और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है भाई इस सब चीज का, ठीक है, इस चीज को समझ लो। 2 महीने में मेरा सीन चेंज हो गया, यह बात बिल्कुल सच है। मेरे एग्जाम होने वाले थे मार्च में, जब मैं हाई स्कूल में था। एग्जाम से पहले, एग्जाम से 3 महीने पहले कुछ भी नहीं आता। टीचर आते हैं, डांट के चले जाते हैं कि तुमसे भाई, तुम तो कतई गुड़ गोबर हो, तुमसे नहीं होने वाला। वो बात मेरे दिल पे लग गई। मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रेटेजी प्लान करी। मैंने कहा आप कुछ भी हो जाए भाई, करना ही है। 2 से 3 दिन तक पढ़ता रहा, किताबों में खाक छान ली, कुछ समझ में नहीं आया। और रिसर्च करी कि और भाई और इसको बेहतर कैसे करा जा सकता है। फिर एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करी। 2 दिन तक कुछ किताबों में नहीं पढ़ा, सिर्फ स्ट्रेटेजी ही डिजाइन करी। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पूरा 1 हफ्ता मैंने स्ट्रेटेजी डिजाइन करी। फिर उसके बाद का जो रिजल्ट है, वो आउटकम आप लोग देख सकते हैं। फिर आता है एसएसटी, हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट बन गया। एसएसटी मुझे ऐसा पसंद आया ना, ऐसा पसंद आया कि तुम्हें एसएसटी से प्यार हो जाएगा। तुम इसको सब्जेक्ट समझोगे ही नहीं, तुम समझोगे ये तुम्हारी कोई एआई गर्लफ्रेंड है जिससे कुछ भी पूछो फटाक से बता दिया, ठीक है।
इतना ज्यादा प्यार हो गया एसएसटी से। किसी भी चीज को तुम्हें करना है उसको तुमको प्यार करना ही पड़ेगा मेरे बच्चों, करना ही पड़ेगा। आंसर्स इंप्रूव में क्या हुआ, मतलब बस पेपर सामने रखा है और मुझे ऐसा लगा ये हमारा ही पेपर है ना, ये हाई स्कूल का पेपर है, मतलब इतना इजी। एक एक कीवर्ड से जो आंसर मैंने लिखे थे कमाल थे, एक एक कीवर्ड से, मतलब हर पूरा क्वेश्चन दे दिया। अब वो क्वेश्चन कुछ के लिए तो बहुत बड़ा था, लेकिन आपको उसमें देखना क्या है, बस ये जैसे आपको किसी के चेहरे पे आप उसकी आंखों में देखते हो ना, ऐसे ही आपको क्वेश्चन की आंखों में देखना है कि भाई वो कहना क्या चाहता है। आप अपने मम्मी या पापा की आंखों में देखते हो ना, कभी कभी मानो किसी पार्टी में गए, आपने कुछ वहां कांड कर दिया या कुछ और कुछ भी बात कर दी, तो आप देखते हो आपके मम्मी या पापा सामने खड़े हैं, वो आपसे कुछ नहीं कहते मेहमानों के सामने या किसी इंसान के सामने, बस वो आपकी आंखों में देखते हैं। आप उनकी आंखों में देखते हो, आप समझ जाते हो कि भाई ये डांटने वाले हैं शख्स मुझे या फिर प्यार से कुछ कह रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस की भी आंखें होती हैं, आपको क्वेश्चंस की आंखों में देखना है कि वो कहना क्या चाहते हैं, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। मैप बोनस, भाई मैप बोनस क्या है, मैप बोनस तो आपको मिलने ही वाला है। मैप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैप बहुत आसान चीज है, बस आपको मैप को पढ़ना बहुत आसानी से है। आपने जो पूरा मैप है ना इंडिया का, आपने उसको हवा बना के रखा हुआ है, और वो हवा है ही नहीं भाई, वो कोई घोस्ट नहीं है। वो अगर घोस्ट है भी तो कैस्पर है। अगर कैस्पर नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना, कैस्पर एक सबसे ज्यादा क्यूट भूत है। अब आपको इंडिया के मैप में आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, आप ऐसे डर जाते हो मैप में कि पता नहीं भाई साहब क्या ही पूछ लिया गया। ठीक है, अगर आप यहां लगातार बच्चों लगातार आप इस क्लास में आओगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरह से मैप बहुत ज्यादा इजी है। भाई मैप बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बस थोड़ा बहुत समझ लेने की जरूरत है। अब आप बताओ मैप मुश्किल है, ये तो आपको पता है ना किस चीज का मैप है। नहीं पता तो कमेंट करो, पता है तो भी कमेंट करके बताओ किस चीज का मैप बनने वाला है ये। अच्छा, आपको इसमें क्या समझना है, आपको समझना है भाई कांग्रेस सेशंस कब हुए। एक हुआ मद्रास में, मद्रास कहां है, मद्रास यहां है। एक हुआ कोलकाता में, कोलकाता यहां पर है। और चंपारण मूवमेंट कहां हुआ, भाई चंपारण मूवमेंट ये कोलकाता के बगल में हुआ। कोलकाता के बगल में क्या है, बिहार, यानी बिहार के पास में चंपारण मूवमेंट हुआ। और क्या क्या चीज हुई भाई, अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक कहां हुई, यहां पर हुई। ओके, और क्या चीज हुई, अब आ जाओ जलियांवाला कांड कहां हुआ, जलियांवाला कांड हुआ यहां पर। तो क्या मैप समझना मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। ये वाली कंट्री कौन सी है, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका को हमने क्यों बताया, इंडिया के मैप के साथ हमने श्रीलंका को क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, आपके पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर जो है पावर शेयरिंग, वो श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में ही बताता है। ठीक है, तो ये रही आपकी टॉपर्स ट्रिक। ये कोई ऐसी मामूली सी चीज नहीं है, ये एक ऐसी चीज है जिसको मैंने खुद खोद के निकाला है, खुद अपनी रिसर्च से बनाया है, जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। किसी बहुत मशहूर इंसान ने कहा था कि जब भी तुमको कोई नया विचार चाहिए हो, कोई पुरानी किताब पढ़ लेना। मतलब आपको कोई नया आइडिया चाहिए, कोई नया आइडिया आपको नहीं मिल रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, लेकिन अचानक से आपको याद आए किताब रखी है उसमें देखता हूं कभी कुछ मिल जाए। भाई आपने पुरानी किताब उठाई, आपको एक नया आइडिया मिल गया, मतलब पुरानी किताब उठा के नया आइडिया मिल गया, तो बिल्कुल सही बात हुई ना कि जब भी आपको कोई नया आइडिया चाहिए एक पुरानी किताब पढ़ लो। मैं वही पुरानी किताब हूं और आपका दिमाग वही नया आइडिया है। आपको मेरी जरूरत है और मुझे आप लोगों की जरूरत है कि मैं अपना आइडिया आपको दे सकूं, जिससे एक नई हाई क्लास बच्चों की एक जनरेशन बने, एक वो बच्चे बने जो एसएसटी से प्यार करते हैं। खाली पास होने के लिए सब्जेक्ट नहीं, एसएसटी से तुमको प्यार करना पड़ेगा। और मैं गारंटी लेता हूं, मैं तुमको एसएसटी ऐसे पढ़ाने वाला हूं, तुम यहां एसएसटी ऐसे पढ़ने वाले हो कि तुमको इस सब्जेक्ट से प्यार होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहली बात भाई, एसएसटी तुम्हारे दिमाग से बड़ा नहीं है। वो सारे सब्जेक्ट बने हैं, उनसे भी ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग से बड़े नहीं है, तुम्हारे दिमाग से निकलकर वो सब्जेक्ट बने हैं। हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो, वो सारे सब्जेक्ट तुम्हारे दिमाग से निकलकर बने हैं, तुमसे ज्यादा बड़े नहीं है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब दबा दो और टन टन तो करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं।